देखो हम वैसे तो सुबह में 9:30 बजे से जगा हुआ हूँ। 9:30 भी नहीं, 8:30 बजे से जगा हुआ हूँ, क्योंकि एक कंसल्टेंट के पास जाना था। मुझे अपनी एक राय लेनी थी कोर्स के लिए, तो वहाँ पे गया था। वहाँ पे एकदम बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। और फर्स्ट कंसल्टेंट यहाँ पे फ्री रहता है। तो भाई कभी कभार क्या है कि लॉयर की आपको सलाह ले लेनी चाहिए। वैसा भी लॉयर नहीं, क्रिमिनल वाला, बट क्या है कि इमिग्रेशन लॉयर होता है, ये वो फलाना टिमकाना, कई सारी चीज़ों के डिफरेंट डिफरेंट लॉयर होता है। तो मुझे उससे राय लेनी थी और मैंने वो राय ले ली। फिर वहाँ से हम गए खमण खाने के लिए। और खमण खाने के बाद देखो भाई, आई नो कि मैं शूट नहीं कर रहा हूँ दिन में। उसका भी एक रीज़न है कि भाई क्या ही बताऊँ, वो मैं आपको नहीं बता सकता। बट अभी शूट नहीं कर रहा हूँ, बट एक प्लान चालू है। मैंने सुबह बढ़िया से शॉट्स भी लिए थे कार वाले, फिर घर पे, फिर पूजा करते हुए 7-8 शॉट्स लिए थे। बट अभी वो मैं डाल भी नहीं सकूँगा इसमें, क्योंकि वो वर्थ इट ही नहीं है ना। क्योंकि स्टोरी कंटिन्यू ही नहीं होती तो क्या करेंगे। तो चीज़ें तो ऐसी है भाई, चीज़ें एकदम धीरे धीरे हौले हौले चल रही है। जॉब्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि भाई यहाँ पे सारी चीज़ें करने पड़ेगी। और मेन चीज़ तो ये है कि हम जो 8-10 लोग रहते हैं। आज तो देखो वैसे बैंगन का भरता बना था, और बैंगन का भरता आज देखो यहाँ पे मेरे मुंह में कुछ सूजन जैसा हो गया है। तो क्या है कि मुझे ना तो कोई टेस्ट आ रहा है, और थोड़ी सी सर्दी सी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे पता है कि 15-20 दिन ये सब चीज़ चलने वाली है। अभी मैं गर्म पानी करके भी पीने वाला हूँ, क्योंकि कुछ फील ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैंने आज समझो कि रोटी और गुड़ और उसमें घी लगाकर, जो मैं इंडिया में खाता था बढ़िया से छोटा वाला, वो बनाकर एकदम रोल बनाकर मैंने आज वही खाया है। और मैंने थोड़ी ही सब्जी खाई थी। सब्जी यानी कि भाई बैंगन का भरता, क्योंकि बैंगन का भरता लोग बनाने के लिए, क्योंकि आज सारे लोग घर पे ही थे, मनन और वो सभी लोग 2 दिन से घर पे है। तो हम सारे लोग क्या है कि भाई इकट्ठा घूमते हैं। कल अभी गया ऊपर और मुझे बोल कर गया कि ऑयल चेंज करवाने जाना है, गाड़ी धुलवानी है, एक दोस्त के साथ शोरूम जाना है न्यू गाड़ी देखने के लिए। फिर 10 बजे ये मालिक को वहाँ पे मालिक यानी कि स्मिथ को जॉब पे छोड़ने जाना है। 10 बजे जॉब है, यानी कि 9:30 बजे मुझे निकलना पड़ेगा घर से। तो उसके लिए मुझे 8:30-9 बजे उठना पड़ेगा, रेडी शेडी होकर फिर जाना पड़ेगा। तो भाई कई सारे काम है, अभी से ही काम आ गए। और भाई गाड़ी चलाते चलाते देखो एक वैसे देखो यहाँ पे कनाडा में रूल क्या है कि अपनी गाड़ी खुद की हो तो चला लो बढ़िया से। बट अभी दोस्त की और वो सब ले जाओ तो भाई फ़ोन वोन यूज़ करेंगे तो दिक्कत होगी ना। इसलिए तो हम फ़ोन वोन यूज़ नहीं करते ड्यूरिंग कार चलाते चलाते। और यहाँ क्या रूल्स आपको तो पता ही है कि रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, सारे रूल्स आपको फॉलो करना पड़ता है। इंडिया में तो क्या है कि भाई चलो भाई एक गली है वो यहाँ से निकल लो तो सिग्नल ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है भाई। यहाँ पे कोने कोने में सिग्नल्स है। अगर सिग्नल नहीं है तो स्टॉप साइन है, अगर स्टॉप साइन नहीं है तो वहाँ पे स्कूल साइन है। सारी जगह पे संभाल के चलाना पड़ता है और स्पीड लिमिट में चलाना होता है। अगर मैक्सिमम 50 लिखा है तो ऐसा नहीं है कि आप 30 चलाओ, आपको 50 to 55 के बीच में तो चलाना ही पड़ेगा, वरना चालान कटेगा। और चालान कटेगा तो भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। डीमेरिट पॉइंट्स होते हैं, अगर 9 डीमेरिट पॉइंट्स हो गए तो आपको कनाडा से निकाल देते हैं। वो कई सारी प्रोसेसर है, बट वो तो तभी होगा कि जब आप 80 के रोड में 150-200 चलाए। बट ऐसा कभी हम तो देखो करते ही नहीं है, क्योंकि देखो कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहेंगे, ये तो पहले से ही सब लोगों को पता ही है। वैसे हम मॉन्ट्रियल गए थे ना, वहाँ पे भाई इतना रफ ड्राइविंग और इतना भाई एकदम रफ, इंडिया की तरह ही है। आपको लेफ़्ट लेना है तो लेफ़्ट सिग्नल लेने के बगैर लेफ़्ट, यानी कि अगर लेन चेंज करनी है तो यहाँ पे सिग्नल पहले आप लेफ़्ट इंडिकेटर करोगे, फिर उसके बाद आप लेन चेंज करोगे, फिर उसके बाद इंडिकेटर बंद कर दोगे। तो ऐसा यहाँ पे सीन रहता है, क्योंकि 3-4 लेन रहती है। बट मॉन्ट्रियल में ऐसा कुछ नहीं भाई। क्यूबेक मॉन्ट्रियल में आप अगर आपको लेनी है तो बिना सिग्नल देकर भी ले लो। और मेन चीज़ क्या है कि वहाँ पर आप तेज़ होने चाहिए। वहाँ पे 70 के रोड में लोग 110 चलाए जा रहे हैं। लोग क्या, पुलिस वाले भी चलाए जा रहे हैं। और भाई पुलिस वाले तो सही भाई, नंबर प्लेट बगैर नंबर प्लेट की, बिना नंबर की गाड़ियाँ चल रही है रोडों पे। मैंने कम से कम 2 घंटे में 7 से 8 गाड़ियाँ वो देखी कि जिसमें ना तो आगे नंबर प्लेट है ना पीछे है। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे आगे और पीछे दोनों नंबर प्लेट है, यहाँ पे ओंटारियो स्टेट में, और वहाँ दूसरा स्टेट लागू पड़ रहा है। वहाँ पे क्यूबेक में सिर्फ पीछे ही नंबर प्लेट लगा सकते हो, ओनली वन साइड नंबर प्लेट का वहाँ पे रूल है।
यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड ऐसे इंडिया की तरह ही है। और यहाँ पे स्टेट वाइज रूल्स अलग है, स्टेट वाइज प्रेसिडेंट अलग है, स्टेट वाइज कई सारी स्ट्रीम्स अलग है, स्टेट वाइज आपको पीआर की प्रोसेस अलग है, स्टेट वाइज वेदर अलग है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक एक स्टेट आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो एक एक 1.5 घंटे का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। मतलब वक्त की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता जाएगा। अभी मैं यहाँ का और 2000 किलोमीटर दूर का अगर मैं टाइम अभी आपको दिखाऊँ तो आज अभी हमें यहाँ पे बजे 1, तो वहाँ पे रात के 12 बजे हो गए, फिर दूसरी जगह पे रात के 11 बजे हो गए। तो यहाँ पे एज पीछे पीछे चलता जाता है। तो भाई मैंने तो क्या ही बोला, यही चीज़ें हैं। बाकी हमारा देखो ओंटारियो में सारे लोग रहना इसलिए पसंद करते हैं। ये मैं ओंटारियो स्टेट में रहता हूँ और वहाँ पे कितनर, वाटरलू और कैम्ब्रिज एक रीजन है, वहाँ पे रहता हूँ। जो टोरंटो जो मेन हब है वहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर ही है और अपना एरिया एकदम बढ़िया से साफ़ सुथरा ही है। यहाँ पे लोग रहना इसीलिए पसंद करते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें कन्वीनियंट है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन लोग जो थोड़े बहुत गोरे भी हैं, फिर चाइनीज़ लोग भी हैं, फिर कई सारे लोग मतलब अफ्रीकन है, फिलीपाइंस है, कई सारे लोग हैं। तो यहाँ पे मिलजुल, क्योंकि यहाँ पे समझो कि मेरे 30 किलोमीटर के दायरे में मेरे घर से 4 से 5 कॉलेजेस हैं और 2 यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी वाली है। और जो कनाडा की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में से एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, वो हम जो पहले घर पे रहते थे ना, वहाँ तो सिर्फ 200-300 मीटर ही थी। तो एकदम पूरा स्टूडेंट वाला ही है यहाँ पे एरिया। तो इसीलिए यहाँ पे हमें रहना थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कई कबार अपने दोस्त के घर देखो, जैसे कि मैं हैमिल्टन गया था माहिर के घर, तो वहाँ पे भाई रात को एकदम सुनसान हो जाता है। देखो सुनसान तो यहाँ पे भी हो जाता है, बट आपको चीज़ें दिखती है, लाइटें चल रही है, लोग दिखते हैं, गाड़ियाँ रोडों पे दिखती है, बट लोग नहीं दिखते, बट गाड़ियाँ रोडों पे दिखती है घूमते हुए, ये सब चीज़ रहती है। इसलिए हम इस नज़दीक में ही रहना पसंद करते हैं। अभी हम जहाँ पे रहते हैं ना, तो कितनर में रहते हैं अभी हम, और कितनर में भी हम साउथ साइड और कुछ वहाँ कुछ बोलते हैं, वो मुझे पता नहीं है, ईस्ट या वेस्ट कहीं पे तो हम रहते ही हैं। बट यहाँ से हमारा नज़दीक कई सारी चीज़ें हैं, तो कन्वीनियंट रहता है। पेट्रोल पंप भी सामने है, नाश्ता करने के लिए भी सामने है। जय भवानी वड़ा पाव मैंने कई बार दफ़ा बोला है कि यहाँ पे ही है 200-300 मीटर। इसलिए भाई यहाँ पे लोग इसीलिए ओंटारियो स्टेट चूज़ करते हैं। अगर आप ओंटारियो में भी कई सारी जगह ऐसी है, अगर आप ओंटारियो में थंडर बे चले गए, ठीक है, तो भाई वहाँ पे तो भाई आपको दिक्कत होगी, वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है। फिर आप ओंटारियो में सडबरी चले गए तो वहाँ पे यहाँ से -10 डिग्री टेम्परेचर और ड्रॉप है, तो भाई वहाँ पे भी दिक्कत होती है। बट मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे 500 किलोमीटर के दायरे में एकदम बढ़िया सा वेदर है, एज अ इंडिया वेदर है। देखो इतना भी वो नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में बारिश आ जाती है, थोड़ी देर में धूप निकलती है, बट वहाँ से तो अच्छा ही है, क्योंकि वहाँ पे तो समझो कि अंधेरा ही रहता है। यहाँ पे अभी 8:30 बजे सूरज निकलता है और शाम को 4:30 बजे चला जाता है, तो समझो कि पूरा 12 घंटा भी सूरज नहीं रहता। तो ऐसी चीज़ है, बट हम सारे लोग यहीं पे ही रहना प्रेफर करते हैं। बट अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन के लिए कुछ करना हो तो आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। वरना देखो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आपको थोड़ा बहुत सक्सेस और वो सब मिलेगी। तो मेन चीज़ तो यही है कि आपको यहाँ से भी बाहर निकलना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत होगी। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।